अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी परिणाम की समीक्षा करती नजर आएगी। सभी राज्यों की रिपोर्ट संगठन लेगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। उनके रिपोर्ट कार्ड देखे जाएंगे कि किस हिसाब से काम हुआ। बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी है। शबाना, इस बार जो रिजल्ट आए काफी ज्यादा मिक्स्ड रिजल्ट आए। कई राज्यों में तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें। मध्य प्रदेश उत्तराखंड में क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ में भी बस एक ही सीट कांग्रेस के खाते में गई है। और वहीं दूसरे राज्यों की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस यहाँ पर बीजेपी का उस लेवल का यहाँ पर नजर नहीं आया। और अब बताया जा रहा है कि तमाम राज्यों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, रिपोर्ट कार्ड को देखने के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है बैठक के लिए। कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक, और क्या लगता है शबाना, इस बैठक के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ सकती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बड़े बदलाव हो सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि चुनाव परिणाम आ जाने के बाद जो है ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के आदेश दिए गए थे, और आज जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार होने के बाद जो है मध्य प्रदेश के अलावा राज्य भर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा चुनाव में वहां के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुलाकर जो है रिपोर्ट तलब की गई है। भारतीय जनता पार्टी का कई राज्यों में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन जैसी सोच थी उसके जस्ट विपरीत नतीजे आए। आप देखेंगे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 370 सीटें लाने का दावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे सिमट गई। गठबंधन के साथ जो है सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस पूरी जो बड़ी भूमिका रही है चुनाव के दौरान जिन नेताओं की भले ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, आज उनसे रिपोर्ट तलब करेगी और बातचीत करेगी क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा। क्योंकि आप देखेंगे पूरे देश भर में जहां कई राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस का खात्मा कर दिया, लेकिन कई जगह ऐसी थी देश भर में जहां प्रधानमंत्री चेहरा थे, ब्रांड एम्बेसडर थे भारतीय जनता पार्टी के। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी बहुमत से जीत एक तरफा हासिल हो गई थी, लेकिन इस बार जब 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, बावजूद इसके भी अकेले के दम पर जो है एनडीए सरकार नहीं बना पा रही है, बीजेपी सरकार नहीं बना रही, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिखाता है कि पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है। जो पार्टी एक तरफा बहुमत लाने का दम रखती थी, कहीं ना कहीं वो पार्टी, आप सोचिए जिस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया, जिस अयोध्या से प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार करने निकले, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज बैठक में शामिल होंगे और बैठक में कई तरीके की जो चर्चा होती हुई नजर आएगी। और पार्टी के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो पार्टी को अब संगठन स्तर पर तो पार्टी मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उतरने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। आप देखेंगे किस तरीके से एक ट्रेंड चला आ रहा है सोशल मीडिया पर, जो है बाइकाट का, जैसे अहंकार का खात्मा हुआ, ऐसे हैशटैग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर जो है उतरकर फिर से ये समीक्षा करनी चाहिए। तो कहां कमी रह गई थी? जो इतना लगातार विकास के काम किए, लोगों को गरीब कल्याण का काम किया, लगातार कई दावे किए, इसके बावजूद भी अगर विफल रहे तो कहां कमी रह गई? इन सब चीजों को सोच के समीक्षा करके फिर से पार्टी को उसी रणनीति के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल शबाना, जिस तरह हमने देखा इस बार का जो इलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प था, लोकसभा का चुनाव, क्योंकि इस बार मुद्दों से ज़्यादा चेहरों पर बात हुई। खासकर प्रधानमंत्री का चेहरा ही सबसे बड़ा कारण था, हम कह सकते हैं कि लोगों का बीजेपी को वोट देने का। और उसी तरह हमने देखा प्रधानमंत्री ने एक एक सीट पर खुद जाकर प्रचार प्रसार किया है, प्रत्याशियों के लिए खुद वोट की अपील की है। लेकिन उसके बाद भी कई सारी सीटें ऐसी, जिस तरह से आपने अयोध्या का जिक्र किया कि अयोध्या में खुद प्रधानमंत्री कितने सक्रिय नजर आए थे वहां के प्रत्याशी के लिए, लेकिन जिस हिसाब से परिणाम सामने आए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट हम कह सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हारे हैं उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि खुद इस बार प्रधानमंत्री सक्रिय थे और उसके बाद जो है जिस तरह की उम्मीद की थी और जिस तरह से 400 पार के नारे भी दिए जा रहे थे, कॉन्फिडेंस था पार्टी को कि खुद प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। और क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था शबाना कि ये जो चुनाव है ये कई सारे नेताओं का भविष्य भी तय करेगा, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद जो है कई सारी बड़ी बातें इस तरह की हमें देखने को मिल सकती है कि जो लीडर्स हैं उनका भविष्य भी इस बैठक के बाद तय होगा। ये एक साथ कई बैठकें हैं, सही मायने में अगर चुनावी प्रदर्शन देखा जाएगा तो उस लिहाज से जो यहाँ पर पद देने का काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव के परिणाम जो थे वो बिल्कुल विपरीत थे। हालांकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बार बार बीजेपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कहती हुई नजर आई कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा अपने आप में काफी लोकप्रिय है और फिर से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना अगर बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमने हमेशा कहते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन कहीं भी हमने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा काफी प्रभावशाली रहा। शायद यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती है, 240 प्रत्याशी इनके जीते हैं। कई जगह ऐसी थी जहां प्रत्याशियों से लोग नाराज चल रहे थे, काफी विरोध था, बावजूद इसके भी टिकट दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों के बारे में समीक्षा करनी चाहिए और प्रत्याशी जो है सर्वे के आधार पर उतारना चाहिए था, नहीं तो इसी तरीके के नतीजे अगले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। और इस बार जो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई हुई है, शायद प्रत्याशियों का सर्वे कराकर अगर मैदान में नहीं उतरा, अगर प्रत्याशी लगातार काम नहीं कर रहे और जमीन से जुड़े प्रत्याशी को मौका नहीं दिया, तो शायद अगली बार नतीजे कुछ और भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस हिसाब का कॉन्फिडेंस शुरू में देखा जा रहा था, जिस हिसाब से उत्साह देखा जा रहा था, परिणाम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर कमी नज़र आई है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा ही चला, अगर समीक्षा ना की गई तो हम कह सकते हैं कि अगले चुनाव में काफ़ी ज़्यादा फिर दिक्कत आ सकती है। बने रहिए हमारे साथ शबाना, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वो इस बैठक में शामिल होंगे और जो परिणाम आए हैं उस पर समीक्षा करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है समीक्षा करना, ये जानना कि कहाँ हमारी गलती हो गई, कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, जिससे जिन राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ वो और अच्छा परफॉर्म करे नेक्स्ट टाइम, और क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पर जो है उसको बताया, उसका बखान करे, जिससे अन्य राज्यों को भी समझ आए और उस हिसाब से जो आने वाले समय में रणनीति बनाई जाए।